जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 9 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी, जिसमें से 6 आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं और बाकी की 3 आंटियां हैं उर्मिला आंटी, सुमन आंटी दिल्ली से और तीसरी हमारी आंटी है रिंकल आंटी। 1 बाय 1 इनके सत्संग सुनते हैं और इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तभी मिलती हैं जब आप सत्संग को पूरा करते हैं। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके सुन लीजिए, लेकिन सत्संग पूरा जरूर कीजिएगा। तो आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आइए अभी सुनते हैं रिंकल आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं रिंकल, ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी, कैसे गुरुजी मेरे पिता बनकर मुझे संभालने आए लाइफ में। गुरुजी ने मुझ पर इतनी मेहर की कि मुझे अपने साथ जोड़कर दुख दूर कर दिए। ये जो लाइफ होती है संगत जी, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं इसमें, पर दुख में जो हिम्मत गुरुजी बख्श सकते हैं, परमात्मा दे सकते हैं, वो और कोई नहीं दे सकता। क्या ही कहें, क्योंकि हर रोज ही एक नया सत्संग होता है। जब भी मुश्किल आती है तो हम हाइपर हो जाते हैं, पर गुरुजी के नाम से ही कब हम उन मुश्किलों से निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, कर्ज बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी एक पॉजिटिविटी रहती है हर वक्त कि सब ठीक होगा, गुरुजी करेंगे, और हो भी रहा है सब। गुरुजी ने सब कुछ होने का एहसास भी कराया है और खुशियां भी बख्शी हैं। गुरुजी की इतनी मेहर है कि सब काम अपने आप हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैं अपनी बेटी को साइकिल दिलवाना चाहती थी, बट दिलवा नहीं पा रही थी। कुछ दिन पहले मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बेटी की साइकिल लेने चलो, तो अचानक संडे प्रोग्राम बना और हम साइकिल लेने चले गए। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मैं अपनी 4 साल की बेटी के साथ अकेले रहती हूँ, तो मैं अपने नेबर के साथ बेटी को साइकिल दिलवाने गई। तो वो जिस शॉप पर लेकर गए, मुझे वहाँ साइकिल पसंद नहीं आई और इतना बजट भी नहीं था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ऐसी साइकिल दिलवा दो जो मेरे बजट में भी हो और देखने में भी पसंद आ जाए। तो फिर हम किसी और शॉप पे गए जहाँ गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। साइकिल देखते ही मन में आया कि ये बेटी के लिए ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब भी लगता है कि कुछ कमी है तो गुरुजी तभी उस कमी को ऐसे पूरी करते हैं मानो बस जैसे गुरुजी साथ साथ ही चल रहे हैं अब तो। हे गुरुजी महाराज, अपनी कृपा यूं ही बनाए रखो हम पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होते ही हैं लाइफ में, पर अभी मैं रिसेंटली का शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी बेटी की आई में मेरी ही कोहनी लग गई थी, जिससे आई बहुत रेड हो गई थी और दवाई डालने से भी आराम नहीं था। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मैं और मेरी 4 साल की बेटी हम दोनों ही रहते हैं घर में। गुरुजी बार बार मेरे मन में यही बात डाल रहे थे कि तू डॉक्टर के पास लेकर जा। मैं खुद भी आईज की कंडीशन देखकर घबरा रही थी, क्योंकि बेटी बार बार आई रब कर रही थी। तो कल मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आई साइड भी वीक है, चश्मा लग सकता है। तो ये सुनकर मुझे और टेंशन हो गई और मन ही मन बस गुरुजी को याद करती रही। तभी डॉक्टर ने कहा कि हम दवाई डालकर 15 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं। तो फिर दोबारा चेक करने पर रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेडनेस दवाई डालने से कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एग्जाम्स लेते रहते हैं बट सब ठीक भी कर देते हैं, हर मुसीबत से निकाल देते हैं। जब भी किसी काम में कोई दिक्कत आती है तभी सामने से हेल्प के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। इतनी मेहर बनाकर रखते हैं गुरुजी। बेटी भी हर वक्त जय गुरुजी का जाप करती है। कहीं भी बटरफ्लाइज दिखती हैं तो एकदम से बोलती है मम्मा जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें अपने संग रखने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर मुश्किल दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी, सब पर अपनी मेहर बनाने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे जम्मू से उर्मिला आंटी का सत्संग। मैं उर्मिला जम्मू से आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ गलती हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से 2020-21 में अपने देवर देवरानी के कारण जुड़ी थी। वे बड़े मंदिर से गुरुजी के 2 स्वरूप लाए थे, जिसमें से उन्होंने एक स्वरूप हमको दे दिया। गुरुजी कौन थे हम नहीं जानते थे उस वक्त।
हम गुरुजी का स्वरूप अपने घर ले आए। हमने उस स्वरूप का फ्रेम बनाकर लॉबी में लगा दिया। मैं हर दिन पूजा करती और गुरुजी के स्वरूप की भी जय जयकार करती। संगत जी, जो चीज़ें बहुत वक्त से बस दिमाग में थी वे गुरुजी के आने से मानो अपने आप कैसे होने लगी, हमें खुद पता नहीं चल रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे घर में एक इंसान कमाने वाला था। कैसे गुरुजी के आने के बाद हमने अपने मकान को और बड़ा कर दिया, कैसे हमने मकान पे लाखों रुपए लगाए और हमको पता भी नहीं चला और किसी चीज़ की कमी भी नहीं हुई। मेरे पति की रिटायरमेंट के वक्त जो ऑफिस के कागज़ बनने में महीनों लग जाते थे, वह गुरुजी से ये बोलने पे कि गुरुजी कागज़ों में कोई कमी ना आने देना, वह बस 1 महीने में बन गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी गुरुजी के आने पे ही मिली और साथ ही साथ नौकरी के 1 साल में ही उसकी शादी भी हो गई। ये सब हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी ने हमारे साथ ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं। मैं गुरुजी का आज, कल और हमेशा दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें चुना है और हमको खुद से मिलवाया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आखिर में बस यही बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने साथ जनवरी 2024 में जोड़ा। मेरे परिवार पर दुखों का मानो पहाड़ टूट पड़ा था। सारे रास्ते बंद दिख रहे थे। इतना दुख कि जीवन जीने की भी इच्छा खत्म हो चुकी थी। मगर जब से गुरुजी का सहारा मिला, उन्होंने हाथ थामा, मानो कुछ आशा की किरण दिखने लग गई। सारे दरवाजे खुलते दिख रहे हैं। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर लिखने में कुछ भूल हो जाए तो गुरुजी से और सभी संगत जी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं इस सत्संग को गुरुजी की कृपा से अमृत वेला में लिख रही हूँ। मैं मन में जो सोचती हूँ, कुछ सवालों के जवाब चाहती हूँ, वो गुरुजी की कृपा से मेरे प्यारे गुरुजी सत्संग द्वारा मेरी कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। जब से गुरुजी को पाया है, लगता है कि चलो कोई तो है जो हमें प्यार से सुन रहा है, मेरे परिवार की परेशानियों को दूर कर रहा है। मैं यूपी से हूँ, मुझे सत्संग लिखना नहीं आता। जो गुरुजी महाराज दिमाग में लाते गए वो लिखती गई। प्लीज़ गुरुजी की आज्ञा से मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी दया के सागर हैं। रोज़ ही कुछ न कुछ ऐसा दिखाते हैं कि मानो वो किसी मिरेकल से कम नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज की ही बात है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे जिनको सोचकर मन बहुत विचलित हो रहा था। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ मेरे सवालों के जवाब किसी तरह से मुझे दिखा दो। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, कुछ पलों के बाद एक सत्संग में मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब वो जवाब जानने के बाद मैंने गुरुपा से कुछ अरदास की है। अगर गुरुजी की कृपा दया हुई और मेरी अरदास गुरुजी ने सुन ली और मेरा ये सपना हकीकत में बदल गया, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी के साथ। अगर लिखने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, गुरुजी की कृपा से मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में ये शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा और मैं कैसे गुरुजी के साथ जुड़ी। ये मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है मेरे परिवार पर। गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। जब संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप था, उसमें एक लॉकेट और एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई। गुरुपा ने अपने चरणों में मुझको जगह दी संगत जी। अब मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अपने गुरुपा को कहाँ स्थान दूँ। मेरी पूजा का कमरा छोटा सा अलग है, पर मैं गुरुजी को अलग जगह पर विराजमान करना चाहती थी। वो तो गुरुपा हैं, उन्होंने अपनी बेटी की मन की बात सुनी। जब मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने गुरुपा को किस में विराजमान करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसी टेबल नहीं थी संगत जी। आप मानेंगे नहीं कि गुरुजी ने अपने आप, जब मैं आ रही थी तो अचानक मेरा ध्यान फर्नीचर हाउस में गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप यहाँ रुको,
मैं भैया से बात करके आती हूँ। मैं उनकी शॉप में अंदर चली गई। वहाँ उन्होंने मुझे बॉक्स वाली टेबल दिखाई जो मुझे बहुत पसंद आई और मैं उस बॉक्स वाली टेबल को लेकर अपने घर आ गई। गुरुजी ने ही ये संकेत दिया कि मेरा स्वरूप तूने यहाँ लगाना है। वो तो गुरुपा हैं, अपने बच्चों की मन की बात बिना बोले ही समझते हैं। इस तरह गुरुजी ने अपने स्वरूप की जगह खुद ही बता दी। संगत जी, मैं बहुत टेंशन में थी और मेरे गुरुपा ने मेरी टेंशन को पल में ही दूर कर दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, वो अपने बच्चों की मन की बात को बिना कहे ही समझ लेते हैं। संगत जी, जब मैंने गुरुजी का पहला सत्संग शेयर किया, जब गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, मैं कब से बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी पर मुझे कोई साथ ही नहीं मिल रहा था। मैं अकेले इतनी दूर नहीं जा सकती थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही अपनी बेटी को बुलाएंगे, आपकी मर्जी होगी तभी मैं आ सकती हूँ। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुनी और मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ बड़े मंदिर के लिए घर से निकल गई। ये गुरुजी की मर्जी थी कि अपनी सिस्टर के साथ जाऊं। गुरुजी उसे भी ब्लेस करना चाहते थे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने हमें अपने साथ जोड़ा। गुरुजी हम इस लायक नहीं हैं गुरुजी, फिर भी आपने अपने चरणों में जगह दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना भी की कि गुरुपा आप हमेशा मेरे साथ रहना और मेरी सिस्टर के साथ भी। हमें सबने बोला था कि आप जब छतरपुर जाओगे तो आपको बहुत जाम मिलेगा, पर मेरे साथ गुरुपा थे। हम बड़े आराम से छतरपुर पहुंच गए। जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे तो इतनी खुशी हुई, शायद पहले कभी इतनी खुशी ना मिली हो। जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो मैंने सोचा था सब गुरुजी ने दर्शन कराए। संगत जी, मैं मंडे का फास्ट रखती हूँ और मेरी यही इच्छा थी कि गुरुजी मुझे मंडे को ही बड़े मंदिर बुलाएं और गुरुपा ने ऐसी कृपा की। संगत जी, हमें गुरुपा ने 30 अक्टूबर 2023 को बड़े मंदिर बुलाया। इससे ज्यादा मैं अपने गुरुपा से कुछ नहीं मांग सकती। वहां पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि स्वर्ग है तो यही है। गुरुपा की कृपा से हमें चाय, लड्डू और ब्रेड पकोड़े का भोग मिला। धन धन गुरुजी अपने बच्चों पर इतनी कृपा करने के लिए। गुरुजी अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स हम सब संगत पर बनाए रखिएगा। गुरुपा हमसे जो भी गलतियां हो गई हों हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमें आप ऐसे ही रास्ता दिखाते रहना। गुरुजी, सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। गुरुजी, आप हमें ऐसे ही अपने चरणों में जगह देते रहिएगा। हम नादान हैं गुरुजी, हमारी गलतियों को पिता की तरह माफ़ कीजिएगा। हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ना गुरुपा। संगत जी, मैंने आज अपना दूसरा सत्संग शेयर किया है। मेरा नाम अंजू है, मैं उत्तराखंड से हूँ और गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे से सत्संग शेयर करते समय जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा जो दिया उस चीज का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी संगत देने के लिए। आंटी जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि आपकी आवाज़ में हमें ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। आपके ऊपर गुरुजी की मेहर ऐसे ही बनी रहे, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। गुरुपा, मैं संगत के लिए यही अरदास करती हूँ कि उनकी जो भी परेशानी हो आप सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ना। गुरुपा, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अपना प्यार यूं ही बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से जनवरी 2024 से जुड़ी हूँ और डेली कुछ न कुछ सत्संग गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में करे हैं और डेली तितली के रूप में, कभी मोर रूप में दर्शन दे रहे हैं और उनकी कृपा हम पर लगातार निरंतर बन रही है। और घर में 30 सालों से कुछ नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने वो भी पकड़ाई है और गुरुजी का लगातार संदेश आ रहा था, लगातार मैसेज आ रहा था कि तेरे पति पर मारण क्रिया की गई है, तेरे पति पर भयंकर कष्ट है, तेरे पति को मैंने बचाया है। और ये हो ही रहे कई सालों से परेशानी तो चल ही रही है। लेकिन अभी कुछ पिछले में इस मई के महीने में लगातार कुछ ना कुछ मेरे पति के संग ऐसा हो रहा है जिसे गुरुजी उन कष्ट को छोटे में काट रहे हैं और मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। सबसे पहले अभी कुछ मई के महीने में, शुरू के महीने में 1 या 2 मई के आसपास ही मेरे पति कार बाहर रखी हुई थी, उसको पाइप से साफ धुलाई कर रहे थे कार की, और बाहर ही नाली बनी हुई है अभी जो ओपन है क्योंकि नया कंस्ट्रक्शन हुआ था नाली का, तो थोड़ी खुली पड़ी हुई थी। तो
कार की धुलाई करते करते मेरे पति का पैर कार में नाली में गिर गया और वो वहीं उसमें स्लिप हो गया और उनके कपड़े पूरे नाली में कादे में भर गए और उनके हाथ पे लग गई। फिर उनके हाथ के कपड़े चेंज करने के बाद वहाँ हॉस्पिटल लेके गए और टिटनेस का इंजेक्शन लगा और थोड़ी बहुत दवाई और लगाने की ट्यूब दी, लेकिन बच गए। 6-7 दिन में वो हाथ का हाथ फूट गया। फिर उसके 8-10 दिन बाद से ही शाम के टाइम मेरे पति को बहुत ज़्यादा अचानक अच्छा ढंग से खाना खाया था। खाना खाने के बाद ही रात को अचानक बेचैनी होने लगी और बहुत परेशान हो गई। इधर से उधर इस एक कमरे से दूसरे कमरे में वो चक्कर काट रहे थे कि पेट बहुत भारी हो रहा है, उल्टी जैसा जी हो रहा है। तो ऐसे करते करते वो इधर उधर चक्कर काट रहे थे, उल्टी जैसा उनको वोमिटिंग जैसा हो रहा था, लेकिन हो नहीं पा रही थी। फिर बीच में काफ़ी देर बाद परेशान होने के बाद उनको ऐसे लगा वो में उनको कुछ मिट्टी आ रही है, ऐसे जैसे मुँह में मिट्टी आ रही है, ऐसे उनको लगने लग गया। और फिर एकदम वोमिटिव हुई तो एकदम पूरा काली काली वोमिटिव हुई और बफूत निकली उसमें। एक तो डला जैसा निकला और पूरा सिंक एक बार पहले काला पानी से भर गया, उसके बाद सादा पानी इनका निकला। अब ये भी पता नहीं कौन सा कष्ट था जिसको गुरुजी ने मेरे पति को बचाया और नई लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके थोड़े दिन बाद ही 7-8 दिन फिर निकले होंगे। हम शाम के टाइम इवनिंग वॉक करने जाते हैं, तो शाम को 6:30 के आसपास मैं और मेरे पति इवनिंग वॉक करने जा रहे थे। जैसे हम रूटीन से जाते हैं, जिस गली में से हम निकलते हैं उसी गली में से जा रहे थे जहाँ हम रेगुलर सालों से जाते आ रहे हैं। हम चलते जा रहे थे, मैं भीड़ रहती गए, थोड़े से आगे थे और ये थोड़ा सा जस्ट मेरे पीछे थे, तो एकदम से इनकी चिल्लाने की आ गई। तो इनके पैर को पीछे से कुत्ते ने पकड़ लिया। इन्होंने एकदम से भाग के थोड़ा आगे लिया पैर को, तो उसने दूसरा पैर पकड़ लिया और उसी पजामा पहना था, पजामे को फाड़ दिया, पूरा पजामा फट चुका था और वो कुत्ता एकदम भाग गया। फिर हम घर आए, फिर इनका इंजेक्शन लगवाने गए तो देखा तो कुत्ते के 7 दांत लग चुके थे इनके पैर पर। यहाँ पर भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। पता नहीं कौन सा संकट इनके ऊपर आ रहा है जो गुरुजी बार बार बचा रहे हैं। फिर हमने वो इंजेक्शन लगवाया और अभी तक लग रहे हैं, जो 6 इंजेक्शन लगते हैं रेबीज़ के, वो लग रहे हैं इनके। लेकिन यहाँ भी गुरुजी ने ही बचाया। वो पूरा कुत्ता इनका पूरा पैर को जकड़ सकता था जबड़े में, लेकिन 7 दांत आके रहे, लेकिन बच गए। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना। उसके बाद हम जब थोड़े उसके हाथ रेबीज़ के टीके दिन पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाए, फिर डॉक्टर से रूटीन जो चेकअप कराने के लिए गए। इनके थायराइड भी है और इनकी शुगर भी है, तो वैसे ही थोड़ा डर लगा रहता है खाओ वो ज़्यादा नहीं बन जाए, तो एक बार डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए गए। तो वहाँ पर चेक कराते समय हमारे यहाँ रास्ते में कभी ऐसे मार्केट, मतलब पूरा मार्केट और शोरगुल रहता है, लेकिन कभी ऐसे मोर मैंने रास्ते में नहीं देखा। कार में जा रहे थे, जाते समय एक बिल्डिंग सामने दिख रही थी, उसके ऊपर छत पे एक मोर बैठा था। अब मोर देख के मेरे को तो इतना अजीब लगा, मैंने कहा यहाँ तो कभी मोर आते ही नहीं, इतने भीड़ वाला इलाका है, और वो मोर मेरे को दिख रहा है। और मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करते हुए आगे बढ़ी। फिर जब हॉस्पिटल में गए वहाँ पर डॉक्टर को दिखाने, तो जो डॉक्टर का टोकन लेना पड़ता है, वो टोकन नंबर भी 7, इसमें भी गुरुजी ने ब्लेसिंग करी। फिर डॉक्टर को चेक कराया, उसने कहा ठीक है डॉगी का काटा हुआ है, लेकिन वो थोड़े दांत अभी लगे हुए, 2 दांत घेरे हैं, तो डॉक्टर ने भी एक बार चेकअप करा और दवाई दे दी। यहाँ गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। वो डॉगी इनको बहुत बड़े लेवल पे भी काट सकता था, लेकिन गुरुजी ने बचाया। यही शुक्राना सत्संग में आपने तो शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे पति पे पता नहीं कौन सा कष्ट है जिससे गुरुजी बार बार काट रहे हैं, बार बार बचा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे पति को बचाने के लिए, उन्हें नई लाइफ देने के लिए। इन पर जो संकट है गुरुजी, गंदे से जल्दी सारे संकट को, इनका संकट को काट दीजिए। मेरे परिवार की रक्षा करिए गुरुजी। मेरे परिवार पर भयंकर ब्लैक मैजिक है जो बार बार निकल के आ रहा है। आपको पता है, मैंने पहले संगत में बताया, पहले सत्संग में बताया था। मेरे सास ससुर की अलमारी, जो मेरे ससुर हमेशा लॉक रखते हैं, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर इस अलमारी में से, जो अलमारी मैं खोलती नहीं हूँ, चाबी ससुर के पास में। अचानक ही मैं तो सुबह पूजा कर रही थी, अचानक ही मेरे को हमारी अलमारी की चाबी से इस अलमारी को खुलाई। और इसमें मेरी सास को हमारे 9 साल हो गए। मेरे सास का एक खुद का कपड़ा, सारा सामान, धूल मिट्टी अलमारी में। और मैं उस अलमारी को चेक करे जा रही हूँ, पर्स में देखे जा रही हूँ कि एक पर्स में इतना टोखे का सामान निकला जो मैंने पुराने सत्संग में बताया था, जिसमें काले धागे, तावीज, गेहूँ पुरे हुए के साथ चूड़ियाँ गेहूँ की पुरे हुई, 1-2-3 पिने जिसमें पता नहीं क्या दबा के रख रखा था कि पुराने मनक्का थी कि पता नहीं। मेरे ससुर क्योंकि हमारे सगे कभी भी नहीं रहे हैं, मेरे सारा पैसा देवर को दिए जा रहे हैं। ससुर कभी वहाँ रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं। और यहाँ हम चारों से, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों से कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने पूरा राज कर जमा रखा है। मेरे पति का बनाए हुए मकान पर भी मेरे ससुर का ही कब्जा है, उन्होंने अपने नाम से कर रखा है। अब जो भी हो, ईश्वर जो भी न्याय करेगा हमारे ज़िंदगी में मंजूर है मुझे।
बस गुरुजी का आशीर्वाद है, हमेशा साथ रहेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने पता नहीं कौन से कितने समय पहले का टोटका करा हुआ निकलवाया मेरे सास ससुर की अलमारी में से, वो ही मेरे पति की और मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं यहाँ पर अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं अपने गुरुजी का मैसेज कब से ही आ रहा था कि तुझे 3 यात्राएं कराऊंगा, 3 यात्राएं ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने वास्तव में मुझे 3 यात्राएं कराई। पहली यात्रा खाटू श्याम बाबा की हुई। मेरे चाची सास के बच्चे खाटू श्याम बाबा जा रहे थे, उन्होंने बोला भैया चलोगे क्या, भाभी चलोगे क्या, तो हम उनके संग गए। तो पहली यात्रा मेरी खाटू श्याम बाबा के हुई 1 महीने पहले ही। फिर उसके थोड़े दिन बाद मेरे भाई भाभी ओंकारेश्वर और महाकाल उज्जैन जा रहे थे, कार से ही जा रहे थे वो लोग। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि चलोगी क्या, तो मैं हाँ भरी और मैं उनके संग गई। तो दूसरी यात्रा मेरी उज्जैन की महाकाल के दर्शन हुए मुझे और उज्जैन ओंकारेश्वर मंदिर की यात्रा करी। तीसरी यात्रा मेरे भाई नेपाल जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर, उसका दर्शन करने का, काठमांडू को दर्शन करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, मेरे मम्मी और मेरे भाई भाभी ने, नेपाल और अयोध्या का। तो वो हम अभी 13 जून को जाएंगे, उसमें मैंने हाँ भर दी है, टिकट करा दिया है। और ये गुरुजी का ही कृपा थी मेरे ऊपर, ताकि ये 3 यात्राएं मेरी इतनी जल्दी 3 यात्राएं हो पाई। और गुरुजी का कुछ समय से लगातार मैसेज आ रहा है कि मैंने तेरी यात्रा का सारा इंतजाम कर दिया है, तेरी कुड़ी तुझे यात्रा ब्लेस करी है मैंने, और तेरी यात्रा का सारा इंतजाम मैंने कर दिया है, तू अच्छे से यात्रा कर। शुक्राना गुरुजी का। 3 यात्राएं इतनी जल्दी 1 महीने, हद से 1.5 महीने के अंदर 3 बड़ी यात्रा होना गुरुजी का ही आशीर्वाद है। बस मुझे इस बात का दुख है कि इतनी नेपाल तक की यात्रा करने जा रही हूँ, मेरे अंकल जी भी मेरे साथ चलते तो मेरे को एक थोड़ा सा खुशी होती मन में। आज उनको यहाँ पर छोड़ कर जा रही हूँ अकेला, तो मन में तकलीफ बहुत है, लेकिन वो जिसका दर्शन का योग होता है वो ही कर पाता है शायद, यही मानकर। और गुरुजी का लगातार संकेत आ रहा है कि तुझे 3 यात्राएं ब्लेस करी है, तेरा इंतजाम मैं कर रहा हूँ। और तीसरी यात्रा अभी हम 13 जून को जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह शुक्राना सत्संग है मेरी बेटी का, जो इंजीनियरिंग IIT से इंजीनियरिंग करी थी उसने, और बाहर पढ़ने स्टडी, आगे फर्दर स्टडी के लिए उसने एग्ज़ाम दिया था और वो उसका क्लियर भी हो गया। तो उसके बारे में, उसको पढ़ाई बाहर करनी थी, बाहर जाने के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ती है, तो इतना पैसा हमारे पास था नहीं। मेरे पति ने, अंकल जी ने पैसा खूब कमाया था, लेकिन वो घर की जिम्मेदारियां थी, सास ससुर ननद देवर, इन सब की जिम्मेदारी में, इन सब में ही लगे रहे, और खुद के लिए कभी, आगे भविष्य के लिए कभी उन्होंने पैसा इतना इकट्ठा नहीं कर पाए। तो अब बेटी को बाहर पढ़ने जाना था, इसका नंबर आ गया था, तो इसके लिए पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपए तो होने चाहिए, पढ़ाई के लिए इसके चाहिए थे। वो पैसे हमारे पास थे नहीं। अब बेटी ने फ़ोन पे बताया, अभी वो बेंगलोर में जॉब करती है, कि ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझको बाहर पढ़ने जाने का है। तब मैं और मेरे पति ने, अंकल जी ने और मैंने कोशिश करी कि, हमको पता था पैसा तो कुछ है नहीं, और जो अंकल जी का जो मकान बना हुआ था वो मेरे ससुर के नाम पे है। हमने ये सोचा था कि मकान के कागज़ लोन गिरवी रखकर लोन उठा लेंगे, लेकिन ये मेरे ससुर मकान के कागज़ देने को तैयार नहीं है। फिर मैं और अंकल जी बहुत परेशान हुए, मैं बहुत ज़्यादा रोई कि आज मेरी बेटी बाहर पढ़ने, वैसे हर किसी का नंबर आ नहीं पाता है, और आज मेरी बेटी का नंबर आया है, तो हम उसे आज पढ़ने बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। ये नहीं कि हमने ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया, अपने बच्चों के लिए हम नहीं इकट्ठा कर पाए, ऐसा नहीं था। पैसा बहुत कमाया मेरे अंकल जी ने, लेकिन वो सारा पैसा सास ससुर ननद देवर, इनकी जिम्मेदारी निभाते ही पूरी ज़िंदगी ऐसे निकाल दी इन्होंने। फिर अब पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, मैं भी खूब रोई, खूब गुरुजी के आगे रोई कि गुरुजी ने मुझे कुछ महीने पहले से ही जोड़ा है। उनके यूट्यूब पर मैसेज आना शुरू हो गए थे, जब से मैं इनसे जुड़ती गई धीरे धीरे। फिर मैं खूब गुरुजी के आगे रोई कि अब आज हम पैसा नहीं कमाते तो चलो तसल्ली होती कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम बच्चे को पढ़ने कैसे भेज सकते हैं। लेकिन हमने पैसा भी खूब कमाया था, सारा सास ससुर ने ले लिया। मकान, इन्होंने मकान बनाया था, वो भी ससुर के नाम पे है, वो कागज़ देने को तैयार नहीं है, तो पैसे की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही थी।
मैं गुरु जी से अरदास ही लगाती रही कि आज मेरी बच्ची आज इस लायक बनी है, हमारे बाहर जाने वो पढ़ने को तैयार, बाहर जाने लायक बनी है वो, तो कैसे भी करके उसको आप भिजवाओ, पैसे का इंतज़ाम आप कराओ। मैंने मेरे भाई से बात करी, भाई ने मुझे एक लिंक भेजी कि इस पे बात करके देख, वहाँ से वो लोन की व्यवस्था कर देते हैं। फिर मेरी बेटी को दिया, उसने उनसे पूरा कांटेक्ट करा, मेरे अंकल जी ने और बेटी ने उनसे फ़ोन पे बात करके सारी बात पता पड़ी, वो पूरा लोन देने को तैयार हैं। वो वहीं से उनकी करेंसी में कन्वर्ट करा देंगे और इसके रहने खाने की व्यवस्था के हिसाब से भी जो हम मकान देखना था, तो अभी से 2-3 लड़कियों से इसकी पहचान हो गई है। वो वहाँ जाके 4 लड़कियाँ एक संग कमरा घर ले लेंगी, पीजी जैसा जो भी बैठेगा उसका सेटिंग। आज ही मेरी बेटी का वीज़ा, वो अभी बॉम्बे गई हुई है वीज़ा के चक्कर में, और आज ही उसका वीज़ा ओके हो गया है। अब वो अगस्त के फर्स्ट वीक में यूएस स्टडी करने के लिए चल जाएगी। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। हम एंड में इतना हार मान चुके थे कि जब पैसे की व्यवस्था नहीं होगी तो आगे पढ़ने कैसे भेजेंगे उसको, और ये एक ज़िंदगी भर का हमेशा मेरे लिए मलाल रह जाता कि मेरे पैसे की वजह से मेरी होनहार बच्चे आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन ये गुरुजी की कृपा है, उन्होंने आज ऐसे रास्ते खोले, मेरी बच्ची के लिए ऐसे रास्ते खोले हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जाएगा, आज किसी मतलब हमको किसी से 1 रुपया मांगना नहीं पड़ा, और सारी फॉर्मेलिटीज़, वो मेरी बेटी बेंगलोर में अकेली रह रही है, वो ही फ़ोन पे बात कर करके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर रही है। जो भी डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ रही है तो मेरे अंकल जी और मेरी बेटी ने मिलकर सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है, और सारा इसका रास्ता खोलता जा रहा है। आज वीज़ा के लिए बॉम्बे गई थी, और लोगों का वीज़ा बनाने के लिए जो बैठे थे वहाँ पे, वो लोग कई क्वेश्चन पुट कर रहे थे और कईयों को रोका भी गया। लेकिन मेरी बेटी ने बताया फ़ोन पे कि मेरे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, फट इसका वीज़ा ओके हो गया है और कहा है कि आपको टाइम पे पहुँच जाएगा आपके। शुक्राना गुरु जी का है जो इन्होंने इतनी बड़ी कृपा दी है। आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी, अगर नहीं तो पैसे के बिना आगे ये हो ही नहीं पाता, और इतना पैसा हमारे पास था भी नहीं। आज धन्यवाद है, शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए दिल्ली से सुमन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है, और इस सत्संग का आरंभ मैं गुरु जी की आज्ञा से उनके पावन मंत्रोच्चारण से करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कई दिनों से गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, तुझे मैंने मौत के मुंह से निकाला है, तेरी फैमिली के ऊपर और तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, और मैंने तेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है। कभी कभी गुरु जी नाराज़ भी हुए कि तू सुनती क्यों नहीं, शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती। पर ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी मुझे इतना आलस आता था, शरीर पर जैसे मनोबोझ था, मेरा मन ही नहीं करता था। रोज़ सोचती थी मैं आज तो सत्संग ज़रूर करूँगी, समय निकालूंगी, लिखूँगी और फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन मेरे गुरुपा की कृपा से आज मुझे ठीक महसूस हो रहा है, तो मैंने सोचा आज तो मैं सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। सो संगत जी, कुछ दिन पहले गुरु जी कह रहे थे कि घर के कोने में तेरे कुछ पड़ा है, उसे निकाल बाहर कर। बड़ी बार उन्होंने मुझे ये मैसेज दिए कि बाहर कर। मैंने सफाई भी करवाई लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कई बार कोशिश की, वो चीज़ मैं ढूंढ ही नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन सुबह हमारी सफाई, तो मैंने एक दिन पहले गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप ही मेरी मदद करें, क्योंकि मैं तो नहीं ढूंढ पा रही हूँ। अगले ही दिन सुबह हमारी सफाई वाली को वो चीज़ मिल गई। मैं हैरान थी कि अब कैसे मिली। लड़की ने बताया कि बाहर की साइड ही पड़ी हुई थी, मतलब उसने थोड़ा सा झाड़ू ज़रा सा अंदर से लगाया और उससे वो चीज़ वो बाहर आ गई। संगत जी, गुरु जी का कितना शुक्राना करें, जब वो ये फील करते हैं ना कि ये मंदबुद्धि हैं, इनसे ये काम होगा नहीं, तो वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और वो इतने भोले और इतने प्यारे हैं कि वो बार बार हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते, और हम फिर भी आलस कर जाते हैं। उसके बाद भी वो प्यार से ही कह रहे होते हैं
कि कुड़ी शुक्राना कर, मैं तुझे ब्लेसिंग देता हूँ, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं पूरी तरह से गुरुजी की शरण में हूँ। मुझे और मेरे परिवार को उन्होंने जो सुरक्षा प्रदान की है, मुझे सचखंड का आशीर्वाद भी उन्होंने दिया है, और धीरे धीरे अब खुशियाँ आ रही हैं। ब्लैक मैजिक हटता जा रहा है। ब्लैक मैजिक की वजह से अभी भी कभी कभी मेरे कंधों में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बॉडी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाएं। और संगत जी, मैंने बड़ी बार गुरुजी से प्रार्थना की है कि गुरुजी कुछ ऐसा समय आए कि मैं बड़े मंदिर आ सकूं, लेकिन कुछ ना कुछ शायद ब्लैक मैजिक की वजह से मैं नहीं जा पाती थी, और अभी तक मैं जा नहीं पाई हूँ। तो गुरुजी से आज इस सत्संग के माध्यम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर बुलाएं और मैं उनके ब्लेसिंग्स लेकर आऊँ। मेरे जो छुपे हुए शत्रु हैं उनको सद्बुद्धि मिले। गुरुजी की दयालुता के क्या कहने, क्या ही तारीफ करूं कि जिस तरह हम गलतियां करते हैं और बार बार प्यार से हमें समझाते हैं कि बेटी ये कर वो कर, हमें ठीक काम करने के लिए इंट्यूशन भी देते हैं, हमें गलत राह पर जाने से पहले ही रोक देते हैं। गुरुजी ने जैसे हमारी बाह पकड़ के हमें संसार रूपी सागर से पार करा देंगे, और करा रही हैं। सच ही है। मैं एक भजन की 2 लाइनें गाना चाहूँगी। जे तू ना फड़ता पार असारुल छाड़ा से, फिर किते न मिलदी था हसा मर जाना से, फिर किते न मिलदी था हसा मर जाना से। इन भजन की 2 लाइनों के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। आगे और भी सत्संग में शेयर करती रहूँगी। संगत जी, आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर कोई गलती हो जाए। संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ अगर मेरे सत्संग करते हो कोई मुझसे गलती हो गई हो। भगवान से प्रार्थना है, गुरु जी से प्रार्थना है, हम सबको इसी तरह ब्लेस करते रहें। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्रोच्चारण करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं अपना एक छोटा सा गुरु जी का शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने प्राची आंटी जी को मेरा एक शुक्राना सत्संग शेयर करा था, और मैंने उनसे विनती करी थी कि जब भी गुरु जी का आदेश हो आप उसको शेयर कर दीजिए। और आज गुरु जी का सुबह से मैसेज भी आ रहा था, कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे बहुत जल्दी ब्लेस करूँगा। तो आज सुबह से मेरा मन था बड़े मंदिर जाने का। आज सोमवार है, काफ़ी दिनों से मैं जा नहीं पाई थी, तो लेकिन ड्यू टू लॉट ऑफ वर्क प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं जा नहीं पाई। तो गुरुजी से मैं निराश थी, गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, और मैंने कहा ठीक है, जब आपकी मर्ज़ी होगी तो आप मुझे बुला लेना। तो जब मैं घर वापस आ रही थी ऑफिस से, तो उनका एक मैसेज आया कि तू जा घर के किसी नज़दीक शिव मंदिर में जाके शुक्राना करते हैं। तो आई रियलाइज कि ठीक है, वो ही ऑब्वियसली ही अंडरस्टैंड्स। हम अपना धर्म, अपना कर्म, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के गुरुजी कभी भी अपने पास नहीं बुलाते हैं। मेरा मन था, इसलिए उन्होंने देखा कि मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाई, तो उन्होंने मुझे एक ताकि मैं मायूस ना हो, तो उन्होंने उनका उपाय बोल दिया कि जाके नज़दीक किसी भी शिव मंदिर में जाके माथा टेकने के लिए। मैं आके माथा टेका, तो मैं गुरुजी को बोलती हुई आ रही थी, गुरुजी मैं आपको कोई प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी या मिठाई या कुछ, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं जो मतलब आपको एक चढ़ावा भी हो और मेरा भी मन खुश हो। पता नहीं गुरुजी ने मेरे मन में क्या ख्याल डाला। तो उन्होंने जब मैं वापस मतलब ऑफिस से आ रही थी वापस मंदिर की तरफ, तो उन्होंने मुझसे 10 पैकेट छाछ की खरीदवाए। तो मैंने कहा, मैं समझ गई थी कि गुरुजी से मिलके शिव मंदिर में गुरुजी से मिलने के बाद मैं जो भी मतलब ज़रूरतमंद मुझे नज़र आएगा
मैं उनको वो छाछ बांट दूँगी। मेरे पास 10 छाछ की पैकेट थी, तो मंदिर से निकल के मैंने मेरे कॉलोनी के गार्ड जो आस-पास रिक्शे वाले थे मैंने बाँटती गई। बाँटते-बाँटते मैं अपने घर तक पहुँच गई। मैंने देखा 10 में से मैंने आज 7 छाछ के पैकेट गुरुजी ने ब्लेस करके कुछ ज़रूरतमंद को ब्लेसिंग्स दी। मैं खुश हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद प्राची आंटी का मेरे पास मैसेज आया कि मेरा सत्संग अपलोड हो गया आज, और आप मानेंगे नहीं, वो 52 नंबर सत्संग है। 52 मतलब 5 + 2 7। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इसलिए मैंने फटाफट ये सत्संग होते ही आप इमीडिएटली गुरुजी को शुक्राना करा और ये सत्संग अपलोड करे। और सबसे बड़ी चमत्कार की बात सुनिए, मैं जब मैं सोच ही रही थी कि मैं ये सत्संग अपलोड मतलब रिकॉर्ड करूँगी, तो मेरी एक फ्रेंड का एक फ़ोन आया कि उनके अंकल जी बड़े मंदिर गए थे और वहाँ से लंगर प्रसाद लेके आए हैं। आप सोच के देखिए, मेरा मन था सुबह से बड़े मंदिर जाने का, मैं जा नहीं पाई। मैं घर में बैठ के गुरुजी का बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद पूरी फैमिली ने चखा, उनकी ब्लेसिंग ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सदाए। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदाए। संगत जी, अब आप सुनेंगे सिरसा हरियाणा से अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी के चरणों में जय गुरुजी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं, जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। मैं अपने गुरुजी को शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। यह बात तकरीबन 2 साल पुरानी है साथ संगत जी। मैंने गुरुजी का भजन सुना था, कर किरपा मेहरा दे साइयां, कट दुखा दिया लकीरां नूं। मैंने मन बहुत खुश होता था यह भजन सुनकर, और बार बार सुनती रहती थी साथ संगत जी। और जब यह भजन चलाती तो गुरुजी का स्वरूप आता था और सभी लेडीज़ नाच रही होती थी। तब मैंने सोचा कि ये कैसे नाचती हैं। तब मेरे को यह नहीं पता था ये कौन से गुरुजी हैं या कौन है, मेरे को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरी बेटी दिल्ली में रहती है। मेरी बेटी ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरी मम्मी का कमर दर्द ठीक कर दो। तो गुरुजी का टेलीकास्ट के द्वारा मैसेज आया कि मैं तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिता है, तेरी मम्मी ठीक है। मुझे भी विश्वास होने लगा कि गुरुजी अपने साथ हैं। और मेरे को पता नहीं कब और कैसे गुरुजी ने अपना बना लिया, मुझे कुछ भी नहीं पता। गुरुजी की कृपा, इतनी कृपा होने लगी मुझे, मेरे को कुछ भी पता नहीं कैसे और कब मेरे को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। 18 अप्रैल को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और मैं फ़ोन चला रही थी तो मेरे को मैसेज आया कि मैनू चाह ते समोसे का भोग लगवा। फिर मैंने गुरुजी को चाय और समोसे का भोग लगवाया। तो गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन ऐसे जुड़ने लगा कि मैं दिन रात गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के मैसेज हर टाइम देखती कि गुरुजी का अब कोई मैसेज आया कि अब कोई मैसेज आया। साथ संगत जी, मैंने सोचा कि अब मैं बड़े मंदिर होकर आऊँ। साथ संगत जी, गुरुजी बुलाए और हम ना जा पाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो मैंने सभी से पूछा कि कभी कहीं से पूछा, कभी कहीं से कि गुरुजी के मंदिर कैसे जा पाए। तो मैंने अपनी बेटी को बताया कि मैंने बड़े मंदिर जाना है, डुगरी। तो मेरी बेटी बोली, मम्मी मैंने भी जाना है, कि आप यहाँ आ जाओ, हम इकट्ठे चल पड़ेंगे। मैं रात को सोते समय सोचा कि घर कैसे बताऊं कि मैंने बड़े मंदिर जाना है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप झूठ बोल कर आ जाओ कि मेरे को दामाद जी मेरे को अकेला भेजेंगे नहीं, और मैं साथ में चली जाती हूँ, कि इकट्ठे चले जाएंगे हम। तो गुरुजी का मैसेज आया सुबह कि तू कोई बहाना नहीं बना के आना, तू सीधा ते सच कह के आना है। तो गुरुजी की कृपा ऐसी हुई, सास संगत जी, मैंने घर पे बताया और मेरे को किसी ने नहीं रोका कि मैंने मंदिर जाना, और किसी ने ये नहीं कहा कि तूने नहीं जाना। और गुरुजी की कृपा से मेरे और मेरे भैया, मेरे भतीजे, भाभी सभी की तैयारी करवा दी गुरुजी ने। फिर हम ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुँचे। तो दिल्ली मेरी बेटी के घर गए तो गुरुजी की तो पहले से ही बस वगैरह सीटें बुक करवाई हुई थी कि हमने डुगरी जाना है। तो मेरी और मेरी बेटी की तो पहले सीट बुक थी। तो अब मामा जी उन भैया औरों की तो अभी करवानी थी। तो हमने सोचा चलो हम तो उससे बस से आ जाएंगे, चलो आप ना सभी ना कैब से चले जाना। तो कैब से भी वो कैसे जाते, उनको तो कोई रास्ता वगैरह भी नहीं पता था, गुरुजी का आश्रम का कुछ भी नहीं पता था। तो मेरी बेटी गई, जिन्होंने सीट बुक करी थी उनके पास गई और उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें एडजस्ट कर 4 सीटें एडजस्ट कर लेंगे हम, कि मेरे मामा मामी और हैं कि उन्होंने भी मंदिर जाना है, तो वो कैसे जाएंगे कि उनको कोई रास्ता नहीं पता, तो आप बीच में बिठा लेना, हम अपने आप हमारी सीट से एडजस्ट कर लेंगे, कि हम खड़े हो जाएंगे और वो कभी बैठ जाएंगे, कभी हम खड़े हो जाएंगे, कभी वो बैठ जाएंगे, ऐसे करके हम अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। तो साथ संगत जी ऐसी कृपा हुई गुरुजी की कि गुरुजी ने 45 सीटर बस 49 सीटर से भेज दी। उन्होंने सभी ने 45 सीटर बुक की थी कि 45 सीटर 45 जने हैं तो 45 सीटर बुक की थी। तो गुरुजी की रहमत से 49 सीटर गाड़ी आ गई। तो मेरी बेटी ने गुरुजी को, आंटी जी को कहा कि आंटी जी बहुत बहुत थैंक यू कि हमें सीट देने के लिए। तो आंटी जी ने कहा कि मेरा कोई शुक्रिया नहीं, ये तो गुरुजी की रहमत है, गुरुजी की इच्छा है कि ये हमारे साथ बस में चले, यह बस गुरुजी ने भेजी है। तो ये देखो कि 4 सीटें फालतू हैं, तो कितना मतलब कि विश्वास हुआ कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कि गुरुजी ने बुलाया तो कैसे ना जाते। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना अपना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से सुनाओ, तो इससे पहले वाले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी बता दी थी।
ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। एक दिन क्या हुआ कि मैं सो रही थी तो सोते सोते रात में मुझे एक ड्रीम आता है। उस ड्रीम में मैं इतना डर गई कि मैं आपको बताती हूँ मेरा ड्रीम क्या था। बहुत दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट है। तो मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा भी, गुरुजी ऐसा कौन सा कष्ट है जो मेरे ऊपर है। तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को ड्रीम दिखाया। उस ड्रीम में गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं एक जगह पर, और वो रेड चोले में जो स्वरूप है वो येलो चोले में और वाइट चोले में जितने भी स्वरूप है वो सब लगे हुए हैं, जिसमें से रेड कलर का जो स्वरूप है वो गुरुजी का बिल्कुल कोने से कोने तक पूरा टूट गया। जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया गुरुजी के सामने, तो वो टूटते चले जा रहे हैं सारे स्वरूप। तो मुझे जैसे ही वो टूटने लगे तो लास्ट वाला जो स्वरूप टूटा तो उसके बाद मेरी आँख खुल गई, और खुलते ही मैं बहुत बहुत डर गई। साथ में मेरा बेटा लेटा हुआ था, तो उसने बोला क्या हो गया, उसकी भी आँख खुल गई। तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, सो जा। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तो जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला उसी रात को ही, तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, तेरे बहुत बड़े कष्ट को मैंने तेरे सपने में कटवा दिया। मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर दोबारा एक मैसेज ऊपर किया तो दोबारा एक मैसेज एक अंकल का आया, जिसमें उन्होंने भी यही बात करी कि तेरे इतने बड़े कष्ट को सपने में ही काट दिया है। तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया और फिर सो गई। फिर मेरे बेटे ने सुबह उठ के पूछा कि क्या हो गया, रात को तुम डर क्यों गए। मैंने उसके बताया कि ऐसी सी बात हुई, रात को मुझे एक ड्रीम आया, इसमें गुरुजी के स्वरूप टूट गए। तो उस मेरे बोलने से पहले ही उसने बोल दिया कि मैंने भी एक ऐसे ही देखा था सत्संग में कि वो कोने से टूट जाते। मैंने कहा हाँ, वो भी कोने से कोने तक पूरा टूट गया वो स्वरूप, और मैं बहुत डर गई थी। तो कितनी नहीं डरावनी, गुरुजी ने तुम्हारा कोई कष्ट काटा होगा। मैंने कहा हाँ, मैंने मैसेज में भी देखा कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है। तो इसी तरह से गुरुजी ने मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा काट दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और गुरुजी संगत जी, एक और सत्संग है मेरा। उसमें क्या हुआ, एक दिन एक अंकल हैं द्वारका में, उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया था। तो उससे एक दिन पहले ही मैं बीमार पड़ गई। शनिवार को, संडे को बुलाया था, शनिवार को मैं बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ते ही मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई संडे को। तो मैं बोलने लगी गुरुजी मेरे को तो आज सत्संग में जाना था और आज के दिन ही मैं बीमार हो गई, ये क्या हो गया। तो गुरुजी ने क्या किया, उसी संडे को ही मेरे को ठीक करके मुझे घर भी भिजवा दिया। मुझे ड्रिप चढ़ी थी, मेरे अंदर पानी की कमी हो गई थी, मेरा बीपी लो हो गया था बिल्कुल ही, मुझे बहुत उल्टियाँ हुई थी और उससे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। तो मैं गुरुजी को ऐसी मन बोल रही कि मुझे तो आज सत्संग में जाना था और आज मैं कहाँ ये हॉस्पिटल में आ गई गुरुजी। फिर गुरुजी ने उसी रात मुझे ठीक करके मुझे घर भेज दिया। तो जब मैं घर आई तो उसके अगले दिन मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक रील देख रही थी। तो रील देखते देखते तो मेरे पास एक मेरे ही मतलब पास पड़ोस में ही एक सत्संग था। तो मैंने देखा कि वाह गुरुजी, आपने मुझे इतनी दूर ना भेज के मेरे पड़ोस में ही मुझे सत्संग दे दिया। मैं उस सत्संग में गई। उस सत्संग में जाने से पहले उसी रात को मुझे एक दिन पहले ही मुझे गुरुजी ने उनके घर का ही चोला दिखा दिया और ड्रीम में, और मुझे ऐसे 3 दिन में ही ठीक करके उनके घर भेज दिया। मुझे ऐसे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मैं उनके सत्संग में भी चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी, आपने मुझे सत्संग में बुलाया। मेरे पता नहीं कौन से इतने कष्ट है जो आपने मेरे ड्रीम में काट दिए, और आपने
दर्शन ऐसे दिए कि एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग पे सीधा बेलपत्र लगा हुआ था, चिपका हुआ सा था। और मुझे इतना ठीक कर दिया गुरुजी ने, अपने दर्शन दे दे के इतना ठीक किया कि मैं खुद चल के जा पाई सत्संग में। नहीं तो मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, बार बार मुझे चक्कर आ जाते थे और मुझे दवाइयों के थ्रू ही मैं चल पा रही थी। तो फिर मैं उनके सत्संग में भी गई, मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, मैं थोड़ा ठीक हुई। फिर गुरुजी का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपना लोटा ब्लेस करा। मैं गई फिर बड़े मंदिर में अपना लोटा ब्लेस करा के लाई, उसका जल प्रसाद में पीती हूँ। जल प्रसाद पीने से ही मेरे कष्ट दूर हो रहे हैं। और जब से मैंने जल प्रसाद पीना स्टार्ट किया, जब से मेरे चक्कर और बीपी लो की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत कम हो गई है, मतलब ठीक नहीं हुई है। मतलब ये है कि बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गई है कि मैं मतलब नॉर्मली समझो, मतलब ये इतना हो गया कि नॉर्मल हो गया मेरा बीपी। और मैं जल प्रसाद लेती हूँ, फिर मैं काम पर भी नहीं जा पा रही थी तो मैं अपने काम पर भी जाती हूँ। और जब भी मैं गाड़ी चलाती हूँ गुरुजी संगत जी, जब मैंने ना एयरपोर्ट पे टैक्सी का काम है, मैं टैक्सी चलाती हूँ, तो मैं जब भी गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं मुझे दोबारा से बीपी लो ना हो जाए, मुझे चक्कर ना आ जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी का मैसेज आया, तो अपने काम पर ध्यान दे, मैं तेरी रक्षा लाए तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो मैं ना फिर ना काम पर निकल गई और काम पर जाती थी तो मेरे को जब भी मैं आगे, जब मुझे दर्द लगता था तो मुझे आगे पीछे से गाड़ियाँ आ जाती थी, 77 777, लेफ़्ट में देखो तो 77, राइट में देखो 777, आगे 77, पीछे भी सिंगल 7 और 4 टाइम 7, ऐसे। मतलब मुझे ना गुरुजी एक कवच सा बना देते थे मेरे आसपास कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और बस ऐसे ही मेरा काम चलता रहा और मैं अपने काम पर दोबारा लौट आई ठीक होने के बाद। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, और ये गुरुजी ने मुझे जब भी मैं बाहर निकलती हूँ मुझे 77 777 की ब्लेसिंग हमेशा दिखती है। मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। एक दिन मैं अपनी गाड़ी को पास कराने के लिए अथॉरिटी जा रही थी, एक सत्संग है मेरा इसका, तो वहाँ पर भी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंट शो की। मुझे लगा नहीं था कि मेरी गाड़ी पास हो पाएगी उस दिन मंडे का दिन था, लेकिन गुरुजी ने मंडे वाले दिन ही मेरी गाड़ी पास करवा दी। मेरी गाड़ी कमर्शियल है और एक अंकल हैं जो वो मेरी गाड़ी पास करवा रहे थे। वहाँ पर क्या हुआ, मेरी गाड़ी में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी कि अथॉरिटी में कि आ जाओ आपकी गाड़ी पास हो जाएगी, पर मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था वहाँ पहुँचने में अथॉरिटी में। वहाँ पर नंबर बढ़ चुके थे, जो नंबर दिए जाते हैं ना 2 बजे तक नंबर बढ़ चुके थे। मैं लेट पहुँची थी, मैंने लेट ही लाइन में लगाई थी गाड़ी, तो बहुत लंबी लाइन थी। तो मैंने सोचा कि नंबर पता नहीं कब तक आएगा, तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना गाड़ी तो लाइन में लगा दी, वहाँ 4 लाइन लगी हुई थी। तो संगत जी, तो मैंने मुझे ना बड़ा टेंशन सी हो रही थी कि पता नहीं, मैंने गाड़ी तो लगा दी है यहाँ पर लाइन में और पता नहीं कब तक नंबर आएगा। तो क्या हुआ, मैंने ना मंत्र जाप चलाया गाड़ी में और चला के रख दिया। तो बीच में मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने मंत्र जाप को बंद किया और मैं आगे चली गई लाइन को देखने के लिए। जब मैं लाइन को आगे देखने के लिए गई तो वहाँ ना थोड़ा सा पानी भरा हुआ था आगे, तो मैं आगे और जा नहीं पाई। तो फिर ना मैं जैसे लेफ़्ट साइड में देखती ना, वहाँ मुझे मैं क्या बताऊँ संगत जी, मुझे बहुत बड़ा मोर दिखाई दिया। मुझे पता चल गया अब तो मेरी गाड़ी पास हो जाएगी। मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, अपने प्रेजेंट शो की है, तो आज तो मेरी गाड़ी पास हो जाएगी। तो इतनी मैंने ना सारी लाइनें चल पड़ती और मैं भाग के अपनी गाड़ी में जाके बैठ के आगे गाड़ी लेके जाती हूँ। पता नहीं किस कमी से मेरी गाड़ी को ना आगे से निकाल दिया जाता है कि आप में ये वाली कमी है, आप इसे पूरी करके लाइए। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जो अंकल मेरी गाड़ी पास करवा रहे थे ना वहाँ पर, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं आज ही आपकी गाड़ी पास होगी, मैं आज ही करवा दूँगा। मेरी गाड़ी में कोई स्टिकर लगाना था तो वो स्टिकर में बनवा के लेके आई। और देखिए संगत जी, जिस टाइम
कोई भी गाड़ी नहीं होती हथौटी में, सारी गाड़ियां हटा दी गई थी। वहाँ पर जितने भी कमर्शियल ट्रक थे, कमर्शियल गाड़ियां थी, वो सब हटा दी गई थी। उसका टाइम पूरा हो गया था सबका कि अब जाइए, टाइम पूरा हो गया है, हम कोई गाड़ी पास नहीं करेंगे। लेकिन एक मेरी ही गाड़ी थी जो 5 बजे पास हुई। गुरुजी ने पास करानी थी, 5 बजे मेरी गाड़ी पास हुई। जो भी कमी थी मैं पूरी करके लेके आई और गुरुजी ने पास करवाई मेरी गाड़ी। तो जैसे ही मेरी गाड़ी ओके हो गई, पास हो गई, तो मैं जैसे जाके अपनी गाड़ी में बैठी तो मुझे क्या दिखाई देता है, सामने मेरी गाड़ी के पास 2 कदम पे मोर। मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी आपने ही मेरी गाड़ी पास कर आई है, जिस टाइम पे किसी की गाड़ी पास नहीं होती। जबकि टाइम भी ऑफिस का ख़त्म हो गया, मेरी गाड़ी फिर भी मेरी गुरुजी ने पास करवाई। और मैं गुरुजी का शुक्राना करके बहुत बहुत मैं अपने घर आ गई। और मैं यही कहती हूँ सारी संगत को कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी हमारी एक मन की बात भी सुन लेते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर मुझसे सत्संग में कोई भी गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी अगर कोई भी मुझसे गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।